इसमें देखिए, इसको यहाँ पे उठा के करिए और यहीं से बनाना चालू करिए। ये क्या आ गया, द बर्ड। द बर्ड, अब देखिए उड़ना, देखिए यहाँ पे हम लिखे थे पक्षी, ध्यान दीजिएगा, यहीं से बना एक एक स्टेप बनाना चालू करेंगे। देखिए पक्षी उड़ते हैं में आकाश, समझ में आया कैसे? डू द बर्ड यानी पक्षी पक्षी हो गया ना। अब फ्लाई यानी उड़ते हैं, फ्लाई में यानी इन, आकाश द स्काई, एसके वाई, समझ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। बात करेंगे आज हम टेंस के बारे में। कल भी हमारा जो टॉपिक था वो टेंस था, माइक ऑफ हो जाने के कारण वीडियो वहीं तक सीमित रह गई थी। आज हम उससे आगे बात करेंगे, अगर समय मिली तो हम पूरा टेंस खत्म करेंगे, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल बता देंगे। तो देखिएगा कैसे लगाएंगे। हमने सिंपल पे बात की थी और आज बताना हमें निगेटिव सेंटेंस। अगर आपको अगर टेंस पहले समझना है तो आप हमारी पहले वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो देखिएगा, अब आएगा सेकंड नंबर पे आता है निगेटिव। हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या किसी टेंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो चार तरीके से करते हैं। पहला है कि सिंपल टेंस, सिंपल की तरह सिंपल सेंटेंस, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव, और चौथा जो है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो हमने चारों पे टॉपिक पे बात की है। हम सिंपल को आपको अच्छी तरह बता दिए थे और अब हम बात करेंगे निगेटिव। निगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो जैसे जिसमें मना किया गया हो, किसी कार्य को करने के लिए मना किया, मतलब जो वह स्कूल नहीं जाता, वह खाना नहीं खाता, वह ये काम नहीं करता, मतलब एनीथिंग जो भी है, कहने का मतलब है मना किया गया हो किसी काम करने के लिए। और देखिएगा, अभी आप तक हमने सिंपल में यही पढ़ा था कि यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि डू और डज का प्रयोग, यहीं से बताएंगे। तो डू और डज का प्रयोग, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो डू और डज का प्रयोग कैसे बताएंगे, कल का ही टॉपिक है, हम कुछ इसमें लिखे नहीं अभी तक, वही है जैसा था वैसा छोड़ दिए थे। अब हम यहीं से सॉल्व करना चालू करेंगे। तो देखिएगा, डू का प्रयोग पहले बता दें। डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, कल भी हमने बताया था, आज भी देख लीजिए। डू का प्रयोग जैसे बहुवचन करता है, यानी इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन को कहते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ, यानी कहने का मतलब है प्लूरल नाउन, ठीक है, जिसको कहा जाता है बहुवचन। और एक होता है सिंगुलर नंबर, दोनों हम बता दे रहे हैं आपको। NOUN, नाउन, एक वचन, ठीक है जी। प्लूरल नाउन क्या होता है, जैसे आई वी दे, क्या होता है आई वी दे यू, या एक से अधिक नाम, ठीक है जी। जैसे एक से अधिक नाम, आई मतलब मैं, वी यू दे या एक से अधिक, यानी एक से अधिक लोग, ठीक है। और सिंगुलर में क्या आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर में जैसे ही, सी, इट तथा, ही, सी, इट तथा कोई एक पर्सन, कोई एक नाम, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, जहां काउंटिंग एक की हो वह सिंगुलर नंबर, जहां काउंटिंग एक से अधिक हुई वो प्लूरल नंबर आएंगे, यानी बहुवचन और एक वचन। समझ में आया यहां तक? तो डू का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं और डैज का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन में करते हैं। समझ में आया इतना? सो आइए यहां तक करिएगा, जितने भी टॉपिक हम बता रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा। आगे देखेंगे हम फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला क्या है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। फॉर्मूला
क्या है फॉर्मूला, पढ़िएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर वर्ड्स। समझ में आया? इतना ये है हमारा क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी पे एक एग्जाम्पल करके देखें तो और भी एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दो क्वेश्चन लगाएंगे। क्या बता रहे हैं, वह है खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। तो यहाँ पे समझेंगे हम सब फॉर्मूले के तरीके से लगाएंगे। यहाँ जो काम करेगा वह सब्जेक्ट कहलाएगा, जो काम होता है उसे क्रिया कहते हैं, जो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो कर्म कहलाएगा, कर्म यानी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है। समझ में आया? ये नॉट है। आगे इसको बनाते हैं हम। तो वह की स्पेलिंग ही, डू। आप देखिए हमने कल बताया था ही के साथ, और ये भी नहीं बताया हमने, एक वचन है ना, अभी इसके जस्ट पहले ही हमने बताया आपको कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डैच का। तो ही क्या है, एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग। डू या डैच, सॉरी डैच का डैच प्लस नॉट। यहां देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, डैच, यहाँ नॉट का प्रयोग हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जैसा है वैसा। वह खाना नहीं खाना, इट मतलब खाना होता है, इट। देखिए ही डज नॉट ईट द, खत्म। आगे देखेंगे एक आध क्वेश्चन। आइए अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव को सॉल्व करेंगे। इंट्रोगेटिव TERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कहेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आया? इसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। समझ में आया? आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला है, इसको टू टाइप्स लगाएंगे। इंट्रोगेटिव कहते किसे हैं, जहां प्रश्न किया गया हो, यह काम क्यों कर रहे हो, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, ये कब से हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब जहां प्रश्न कर दिया गया हो उसे हम इंट्रोगेटिव के दायरे में रखते हैं। तो समझिएगा, तो ये टू टाइप के होते हैं। ठीक है जी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या रखते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 में क्या रखते हैं वो ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है एक वचन कह रहे हैं हम फॉर्मूला दो तरीके से लगाएंगे। कैसे? एक तो क्या से चालू होता वर्ड, एक दूसरा है जब क्या से चालू होगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है। अगर बीच में कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे वह क्यों स्कूल जाता है, क्यों, वह क्यों खाता है, वह क्यों खेलता है, वह क्यों कूदता है, वह यहां जाता है, सूर्य पूरब में क्यों निकलता है। समझ में आया? ये सब ऐसे वर्ड आएंगे तो क्यों, उसके लिए अभी रूल बताएंगे आपको, हम उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो ध्यान दीजिए, डू
डैश प्लस सब्जेक्ट, डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगला WH प्लस, अभी हम सबके बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा मस्ती में पढ़िएगा तब भी समझ में आएगा। राहुल को यहाँ आए कोई फायदा है? हाँ, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क अदर। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 कहां प्रयोग करेंगे? जहां क्या से चालू होगा वर्ड वहां हम करेंगे। समझ में आया? जहां क्या से चालू होगा, क्या वह खाता है, वह क्या जाता है, क्या वह करता है, क्या करता है, क्या, मतलब क्या से ही चालू होगा, और जिसका आंसर हम यस या और नो में दे दें, जिसका जवाब हम यस या नो में दे दें, वो टाइप 1 के दायरे में रखेंगे। यानी डू, जहां अगर देखो, जहां क्या से चालू होगा, क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते, क्या की जगह हम डू या डैश लगा के और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा के हम क्वेश्चन को, ट्रांसलेशन को खत्म कर देते हैं। तो देखिएगा, ये क्या से जब चालू होगा तो उसके लिए है। अब भाई WH का मतलब होता है, कल हमने इसी वीडियो में बताया था WH शब्द कैसे कहेंगे। WH को जानते हैं, एक बार फिर से हम बता दें WH क्या होता है। WH शब्द why, when, what, where, whom, when, how, etc। आप देखेंगे कि WH से ही चालू हुआ है, जितने वर्ड हैं ज्यादातर WH से ही चालू हुए हैं। WH बीच में जरूर आएगा उनमें, तो WH शब्द का मतलब है क्वेश्चन मार्क वाला। समझ में आया? तो हम WH वहां रखेंगे। यानी ये इसका कहने का मतलब है, सेकंड टाइप का कहने का मतलब है कि जिस वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे ETC, यानी कब क्यों कैसे आदि वाक्य आए, उनकी स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे। अगर अगर बीच में आते तो उनकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? आगे हम एक आध दो क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। एक दो उदाहरण के तौर पे समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, क्या एग्जाम्पल दे रखा है, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसको हमें लगाना। देखिए, हमने बोला था जब क्या से चालू होगा तो पहले क्या के लिए टाइप 1 का प्रयोग, अगर क्या बीच में अगर कब क्यों कैसे या क्या आता है तो उसके लिए टाइप 2 का प्रयोग। हम दो टाइप के क्वेश्चन लगा एग्जाम्पल दिए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे की वीडियो को बढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हमने कहा पहले डू या डैश आएगा। डू, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी यह बहुवचन है, बहुवचन के लिए डू का प्रयोग, यानी क्या को हटा देंगे, क्या की जगह हम डू या डैश का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब डू हो गया, सब्जेक्ट पक्षी, डू द बर्ड, डू द बर्ड, उड़ना ऑब्जेक्ट है ना, नहीं सॉरी वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, उड़ना। उड़ना क्या होता है, फ्लाई, FLY। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, डू द बर्ड फ्लाई, फ्लाई हो गया ना। अब इन द स्काई, यस के वाई। अगर हम अपने तरीके से बताएं तो ये कैसे करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है सब। ये क्या की जगह हम क्वेश्चन मार्क वही डू या डैश का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें देखिए, इसको यहां पे उठा के करिए और यहीं से बनाना चालू करिए। ये क्या आ गया, द बर्ड, द बर्ड। अब देखिए उड़ना, देखिए यहाँ पे हम लिखे थे पक्षी, ध्यान दीजिएगा, यहीं से बना एक एक स्टेप बनाना चालू करेंगे। देखिए पक्षी उड़ते हैं में आकाश, समझ में आया कैसे, डू द बर्ड यानी पक्षी पक्षी हो गया ना। अब फ्लाई यानी उड़ते हैं, फ्लाई में यानी इन, आकाश, द स्काई, एस के वाई। समझ में आया, सिंपल है। क्या की स्पेलिंग, क्या की जगह हम डू का प्रयोग कर देंगे और बाकी जो सब्जेक्ट हुआ उसको उल्टा करके यहीं से उल्टा बनाना चालू कर देंगे। समझ में आया। आगे देखेंगे हम पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सेकंड नंबर के दायरे में आएगा, WH क्यों आया ना, क्यों। तो क्यों की स्पेलिंग पहले हम लिखेंगे वाई पक्षी, वाई डू आकाश, सॉरी पक्षी, बर्ड BIRD बर्ड, फ्लाई इन द स्काई, SKY। समझ में आया। बहुत लॉजिक तरीके से बताया, इतने सटीक तरीके से बताया। आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया हमने एक, चाहे आप फार्मूले से लगाइए चाहे ये वाला रूल अपनाइए, यानी इसको सिर्फ सब्जेक्ट को पीछे लगाना है और बाकी जो प्रक्रिया है आपको समझा दिए हैं। क्या की जगह अगर एक वचन है तो डू का प्रयोग, सॉरी एक वचन है तो डैश का प्रयोग, नहीं तो डू का प्रयोग करके सबका हम सॉल्व कर देंगे। समझ में आया। आगे तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव के बारे में। हमने बात किया सिंपल कल बताए थे, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव आज बता दिया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक अगर साथ में आए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो में देखते हैं। हम देखिए निगेटिव तो पहले हमें बना परोसा था, हम इसको लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें खाली ऐड कर देंगे क्या, निगेटिव कोई बात नहीं, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने बता दिया आपको। इंट्रोगेटिव और निगेटिव यानी नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य अगर ऐसे आएंगे तो इसको भी 2 टाइप से लगाया जाता है। दूसरा टाइप 2, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, डू सेम रहता है, खाली थोड़ा सा फर्क रहता है। डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, बस, और सब वही सेम रहता है। नॉट हो गया वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस ये लगाना मत भूलिएगा, ये इंट्रोगेटिव में है इसीलिए। अब देखिएगा ये क्या होता है, सॉरी इसमें क्या होता है, WH प्लस डू या डैश, इसमें यही किया जाता। हम आपको बता दें कि WH खाली पहले आगे लगा दिया जाता है और बाकी सेम वही उतार दिया जाता है। यानी अगर क्वेश्चन मार्क वाला बीच में आता है ना तो उसकी स्पेलिंग पहले लिख दी जाती है, और जैसे इसको लगाया जाता है यानी क्या वाला, वैसे ही सेम आगे लगा दिया जाता है और कुछ नहीं करना रहता।
यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? इसमें यही किया जाता है, यानी बच्चे स्कूल में क्यों नहीं खेलते हैं? बच्चे स्कूल में क्यों नहीं खेलते हैं, इसको हम बताएंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्यों, जो क्यों आया ना वो बीच में आया है, तो बीच में अगर आएगा कोई तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे उसकी स्पेलिंग। ये क्या होगी? बच्चे यानी वाई